हेलो एवरीवन। तो गाइज, जैसा कि आप लोग की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर मैथ की मैराथन क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज में मैं कमेंट देखा था तो काफ़ी कमेंट आया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी आज से मैथ की मैराथन क्लास स्टार्ट कर दे रहा हूँ। बस 1 मिनट समझ लीजिए कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे पूरी बातें। तो सिंपल मैं आपको इतना बता दूँ कि मैं आपको चैप्टर वाइज मैराथन क्लास दूंगा, क्योंकि लगातार पूरे एक वीडियो में देना तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इफिशियंसी भी गड़बड़ हो जाती है और वीडियो पूरा अपलोड कर पाने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतना बड़ा अपना सिस्टम और सारी चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर वाइज ही मैराथन क्लास दे पाऊंगा, लेकिन हाँ गारंटी लेता हूं कि ये जो आपकी मैराथन क्लास चैप्टर वाइज रहेगी इसमें कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से आपका करा दिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग मोटिवेशन बरकरार रखिएगा, मुझे भी मोटिवेट करते रहिएगा और खुद भी मोटिवेट होते रहिएगा। देखिए, पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट किया हूँ आपका स्टैटिक्स स्टार्ट किया हूँ। इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो आपका मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। ठीक है, आप इस क्लास को ध्यान से अगर देखें तो गारंटी है कि आपका जहां भी ये चैप्टर पूछा जाता है, जैसे आईसीआर में पूछा जाता है और आपका क्या कहते हैं जो यूपी लेखपाल में ये बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है, और आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे ग्रुप डी वगैरह में हो गया, वहां भी अगर पूछा जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये आपका इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि देखिए रीजन मैं आपको दे दूं। देखिए, मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है तो वैसे भी कुछ बचेगा नहीं, जैसे हम लोग रीजनिंग रामबाण वीडियो में किए थे। टाइप 1 में मैं क्या बताऊंगा आपको, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में बताऊंगा, सब कुछ हाजी करेंगे। टाइप 2 में क्या बताऊंगा, क्वेश्चन ऑन मीन खाली कैसे बन जाता है, क्वेश्चन ऑन मीडियन कैसे बन जाता है टाइप 3 में। टाइप 4 में क्वेश्चन ऑन मोड एंड रेंज, ठीक है, ये करेंगे। और टाइप 5 में स्टैंडर्ड डेविएशन का आप नाम सुने होंगे, इसके क्वेश्चन आप हो सकता है दिक्कत हो रही हो, एक फार्मूला होता है बहुत इजी होता है, एंड वेरिएंस, इस पे क्वेश्चन कभी कभार बनता है। टाइप 6 में मिसलेनियस, जो कुछ भी इनका एवरेज भी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो हर एक टाइप के एक एक दो क्वेश्चन करेंगे, जितना मुझे जरूरत होगी, जितने मैं पूरा कवर कर ले जाऊँ। बहुत ध्यान से मैंने सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया है, एक पूरा दिन मैं क्वेश्चन ही अच्छे से कलेक्ट किया हूँ, तब आपके बीच ये वीडियो लेके आया हूँ। इसी वजह से वीडियो भी आपकी डिले हो रही थी, ठीक, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी सर चैप्टर वाइज स्टार्ट किया जाए, तो चैप्टर वाइज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं मोटा मोटा कि मीन, मीडियन, मोड होता क्या है। मोटा मोटा खाली समझेंगे, हिंदी इंग्लिश के लिए परेशान मत होइएगा, मैं बताता रहूंगा। मीन का मतलब माध्य होता है, मीडियन का मतलब माध्यिका होता है, और आपका मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक बोलते हैं, और रेंज का मतलब परिसर बोलते हैं। और अच्छे से अगर समझाना चाहूँ तो मीन का मतलब बाबू आप पढ़े होगे एवरेज, और एवरेज आप बहुत अच्छे से शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एवीजी लिख सकते हैं। और एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिड की वैल्यू, है ना, मिड की वैल्यू। अभी एग्जांपल के थ्रू सब कुछ क्लियर होगा। और मोड का मतलब होता है किसी भी टर्म की कितनी बार मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर जो आ रही है तो वो मोड होता है। रेंज क्या होता है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसी भी टर्म की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वो कोई टर्म अगर ज़्यादा आ रहा है तो वही उसका मोड होगा। रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, परिसर जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये होता है सीधा सीधा। ठीक है, ये आप मोटा मोटा समझ चुके होंगे। अब जो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इनके बीच रिलेशन, है ना, आप इतना समझ गए कि छोटा छोटा कि होता क्या, बाकी अभी जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए बताता हूं मैं आपको कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इनके बीच रिलेशनशिप समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो मीन, मीडियन, मोड निकाला जाता है ये आपका ग्रुप्ड डेटा के लिए होता है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए होता है। आपके जो सिलेबस में है वो अनग्रुप्ड है। एक आध में क्वेश्चन आपको ग्रुप्ड का करा दूंगा, एक आध बार पूछा गया, वो भी खाली मीन पूछा गया है। ग्रुप्ड डेटा है ना, अनग्रुप्ड डेटा का है खाली। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा ही खाली पढ़ेंगे। अनग्रुप्ड का मतलब होगा कि जैसे आपको टेबल में चीजें नहीं दी होंगी, जैसे ऐसा लिखा होगा 16, 17, 18 डैश 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 और आपका 12 ऐसे करके और 15, ये अनग्रुप्ड डेटा है। और अभी इसको ग्रुपिंग कर दिया जाए कि 15 से 16 के बीच 3 लोग, ऐसे आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में, 16 से 17 के बीच 8 लोग, है ना, ये आपका ग्रुप्ड डेटा हो जाता है। इस हिसाब से टेबुलर फॉर्म में जब चीजें रिप्रेजेंट हो जाए, आपके में अनग्रुप्ड है। एक आध क्वेश्चन कभी कभार किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैं बहुत ध्यान से नहीं देख पाया, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा मिसलेनियस में। ठीक, तो उसके लिए आप परेशान न होइए, लेकिन जहां तक है कि पूछा ही नहीं गया है। ठीक, अभी तो रिसेंटली किसी में नहीं पूछा गया और आपका इसमें भी नहीं पूछा जाएगा जहां तक मुझे मानना है, बट करा दूंगा, फार्मूला बता दूंगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए, इसके लिए आपको सिंपल एक फार्मूला दिमाग में रखना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन
मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और एकदम दिल में बैठा लीजिए, दिमाग में जहाँ भी बैठाना चाहें। ठीक है, ये फार्मूला आपका पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कैसे, या तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में देगा मॉड इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन, दूसरा ऑप्शन मॉड इज इक्वल टू 5 मीडियन माइनस 2 मीन। इस हिसाब से बनता है। एक क्वेश्चन में राइट करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आप लोग चलिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन तो इस समय ट्रेंडिंग में है। तो आपको सिंपल दिया हुआ है मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड पूछ रहा है, या कभी कभी हो सकता है आपको मोड दे देगा, 2 देगा और तीसरा आपसे क्या करेगा, सिंपल पूछ लेगा। तो क्या करोगे, सिंपल हमें फार्मूला जो पता है सर, वो क्या पता है कि जो मोड इज इक्वल टू होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश कराता हूँ। ठीक है, तो देखो याद करने में बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। देखो मॉड जो है ये लेटर्स में 1 2 3 4 से बना हुआ है। आपको खाली ये दिमाग में रखना है कि मतलब मॉड इज इक्वल टू ही फार्मूले में लिखना है। ठीक है, मॉड इज इक्वल टू ही फार्मूले में लिखना है। अब एक तरफ मीडियन, एक तरफ क्या है, मीन है। तो मॉड इज इक्वल टू लिखना है मीडियन और मीन। अब बात आती है सर मीडियन में मल्टीप्लाई करूँ या मीन में करूँ, तो बताओ ये कौन है मीडियन। इसकी स्पेलिंग काफ़ी बड़ी है, आपको काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, बट याद करोगे तो दिमाग में बैठा जाएगा। तो मीडियन बड़ी स्पेलिंग है, तो मीडियन में 3 से मल्टीप्लाई होगा, और मीन जो है वो छोटी स्पेलिंग है तो 2 से होगा, और एक तरफ मॉड में बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर होंगी और कुछ लोग का आंसर आ भी चुका होगा। तो सिंपल इस फार्मूले में रख दीजिए और चीज़ें आपको विजिबल हैं, वही मैं चेक कर रहा था। तो सिंपल सर मॉड निकालना है, मॉड यहाँ पे पूछा है, तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन का मतलब 18 माइनस 2 मीन का मतलब 6। ठीक है, 54 माइनस 12, सिंपल बाबू कितना हो जाएगा, 2 और 42 कितना आ जाएगा, 42, जो कि आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है, इजी होता भी है, बट अगर ये फार्मूले में आप बार बार कंफ्यूज होते हैं, यही होता है कि इजी बहुत होता है बट फार्मूले में कंफ्यूजन होती है, तो ये लग ही नहीं पाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। और फार्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ कंफ्यूजिंग देते हैं वो लोग, एक ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, एक तरफ मोड मीडियन ऐसे करके देंगे, तो आप में उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये फार्मूला आपको स्टैंडर्ड दिमाग में रखना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी मैं एक आध क्वेश्चन और लगवाता हूँ, फिर अगले टाइप पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है, ध्यान से देखिए। अच्छा, पहले मुझे रिलेशन जैसे दिखा मीन और मोड और मीडियन, तो मैं चुपचाप इनका रिलेशन लिख देता हूँ। रिलेशन के लिए मैंने आपको कैसे याद कराया है, एक तरफ आपका सिंपल क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए। तो मोड इज इक्वल टू, और 3 मीडियन, मीडियन बड़ा होता है तो इसके साथ 3 लगा दिया, माइनस क्या, 2 मीन। ठीक, ये हमारा रिलेशन होता है, जो ऊपर भी लिखा। बार बार इसको लिखिए मेरे साथ ताकि लर्न हो जाए। अब क्वेश्चन में जो बोला है कि मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 3.5 टाइम्स ऑफ मोड, तो मोड को अगर जो मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है, तो जो आपका मीन हो जाएगा वो 3.5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, मीन जो है ऑब्जर्वेशन का 3.5 टाइम्स है किसका, मोड का। तो अगर मोड x है तो इसको कितना हो जाएगा, मीन जो हो जाएगा वो बताओ कितना हो जाएगा, 3.5 टाइम्स ऑफ, 3.5 टाइम्स ऑफ क्या, मोड का। मोड कितना है, x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x। क्लियर हो गया फार्मूले में, और मीडियन दिया हुआ है तो इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन कितना है बाबू, 8 है सर। ठीक, और यहाँ पे कितना है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और 2 फार्मूले में होता है तो 2 लगा दिया। ठीक, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे मैंने सारी चीज़ें लिखा है। नहीं समझे तो एक बार रिपीट करके देखना, समझ जाओगे। अब देखो ये 3.5 है और इंटू 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन -7x है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर 1 है तो कितना, 8x इज इक्वल टू 24, 8 त्रिक 24, तो x इज इक्वल टू। क्लियर, समझ गए होगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, मोड को मैंने x माना, बोला था जो मीन होगा वो क्या होगा, 3.5 टाइम्स ऑफ x, फार्मूले में इंटू 2 होता है, इंटू 3 होता है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं और इस पर लिखता हूं, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट करता हूँ, प्लीज शेयर जरूर करिएगा वीडियो। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। आपको कहा है विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वही बात है कि अगर आपको ये फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चीज़ों की गलती करते रहेंगे। मैं फार्मूला रफ कर देता हूँ ताकि आप अपने से ट्राई करें। ठीक है, अब इन देखिए चारों ऑप्शन में
पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा रिलेशन सही है। तो रिलेशन पे एक क्वेश्चन बनता है, मैं 3 टाइप बनता था, तीनों टाइप करा दिया। एक टाइम्स करके पूछता है, एक डायरेक्ट मोड या मीन दे देगा तो मीडियन पूछे 2 देगा, एक तीसरा पूछेगा, और तीसरा आपका फार्मूले को इधर उधर करके पूछता है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, फार्मूला जो होता है उसको दिमाग में रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो ठीक है, रखते हैं फिर ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे 3 मोड इज इक्वल टू 2 मोड, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे है मीडियन इज इक्वल टू 3 मोड, और 3 टाइम्स मोड तो कभी होता ही नहीं है, और कहीं मोड लिखा भी नहीं है, तो ये घटे उटे का है नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। मीन इज इक्वल टू 3, अच्छा यहाँ 3 मीडियन होता है और 2 मोड, नहीं जी नहीं। हमने कहा था आपसे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, हमेशा LHS में मोड होता है आपका। अगर ये चीज़ इधर आ जाए, ये चीज़ इधर, तो ये सही हो जाता, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिन लगाने से पहले इसको चेक कर लो। तो देखो ये 3 मोड है और 2 मोड है, मतलब एक घट उठ सकता है, तो ये इधर आ जाएगा। जी हाँ, यही सही है आपका। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोड आ जाएगा LHS में। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन और माइनस क्या 2 मीन, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, फार्मूला जैसे ही आपको इस टाइप का मिले तुरंत लिख लीजिए मोड LHS में, और यहाँ पे क्या 3 मीडियन और फिर माइनस क्या लगा दीजिए 2 मीन लगा दीजिए, ठीक है जी। तुरंत लिख के फिट कर देना है। ऐसे दिमाग में रखो मोड मीडियन और मीन, ठीक है, ऐसे रखोगे। और यहाँ पे मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है तो यहाँ 3 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, बस काम खत्म, ठीक। तो आपकी अगर इतना आप अच्छे से देखें पूरा वीडियो, तो आपके गारंटी लेता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 में 3 क्वेश्चन जो मैं कराया ये आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। अब चलिए क्वेश्चंस ऑन मीन देखते हैं। मुझे लगता है कि इस पे 1-2 क्वेश्चन जो भी होगा मैं कराता हूं, फिर आपको आगे बताता हूं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं इस पर भी क्वेश्चन राइट कर लूँ। चलिए भाई, अब हम लोग करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस ऑन मीन, है ना। मीन पे जितने क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, मतलब उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पहले समझ लेते हैं, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था मीन होता क्या है, और थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो मीन जो होता है, मैंने बताया एवरेज, और एवरेज कैसे निकलता है। तो आपका मीन का एक सिंपल फार्मूला, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे, एक्स बार से कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये होता है, इसका फार्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे आप वो निकालते हो एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे ये है क्या, कुछ चीज़ ऑब्जर्व की गई कि सेट ऑफ स्कोर्स जो है वो ये है, तो इन सब का क्या कर दो, सम कर दो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या कर दो, नंबर ऑफ, इनको काउंट कर लो। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो वही चीज़ होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, बात बराबर। अब कोई भी एक क्वेश्चन जैसे मीन में पूछूं, एक बहुत आसान क्वेश्चन, सबसे आसान में नहीं उठाया हूं। जैसे एक डेटा दे दूंगा आपको, कहूंगा 6 7 15 12 18 16, कहूंगा फाइंड द मीन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, 6 + 7 + 15 + 12 + 18 + 16, इन सबका क्या कर देना है, सम कर देना है सर, सीधा सीधा, और अपॉन इनको काउंट कर देना है, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, मीन। मैं थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ ताकि इसमें तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो पहला ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो मैं बताया पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है, बट मैं सोचा कि उसको क्या कराऊंगा तो आप कर ही ले जाओगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सेट ऑफ स्कोर्स जो है वो इतना दिया हुआ है, और कह रहा है इसका मीन दे दिया गया है। मीन कितना दिया गया बाबू, 180 दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन दिया है आपसे, देखो ऑब्जर्वेशन में एक मिसिंग है, मतलब एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं तो मीन के बारे में जानता हूँ, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सम ऑफ का मतलब क्या, 198 + 187 + 144 + x + 195 + 180 + 175 अपॉन, कोई छूटा तो नहीं है, 198 187 144 x 195 180 170, नंबर ऑफ, नंबर में सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो गई, सम कर दिए। यहाँ पे आपको बाबू एक चीज ध्यान दो, तो x बार मतलब मीन की वैल्यू दिया है वो कितना है, 180 है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इन सबको, अब ये सोचो सर x का क्या करें भैया, तो x को ऐसे ही रहने दो ना। जैसे मैं कहूँ 6 + 7 + x बताओ, तो इसको क्या कहोगे सर, 7 13 और +x, तो उसी फॉर्म में इसको लिख देना है। तो लिखो, पहले इनको ऐड करो। तो ऐड आप करेंगे कैसे, तरीका आप देख लीजिए, ये नहीं कि आप बैठ के उसको ऐड कर रहे हैं ऊपर से नीचे लिख के, ऐसे ही जैसे लिखा है ऐसे लिखिए। 5 5 5 10 10 4 14 और 14 और 7, तो 21 हो गया, 21 8 कितना हो गया, 29 हो गया। तो 29 और यहाँ पे 2 हो गया कैरी, ठीक है।
आगे 7 8 7 15, 15 और 9, 15 9 हो जाएगा आपका 24, तो 24 हो जाएगा और 24 4 28 हो जाएगा, 28 और 8 आपका 36 हो जाएगा, और 36 और 9, तो 36 9 आपका हो जाएगा 45, 45 और 2 कितना, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। तो 47 और 4 हो जाएगा कैरी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 4, मतलब 6 और 4 10, तो 1079 और प्लस में क्या लगा दोगे बाबू, x लगा दोगे। ऐसे ही आपको ऐड करना है, ठीक है। अपॉन में कितना है 7 है, ठीक। अब x की वैल्यू निकालना है, तो बाबू वाला सवाल हो गया छोटे से, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं देख लूँ आपका चीज़ें क्लियर है, हाँ दिख रही हैं बोर्ड पे, तो कर दीजिए इसको, ये तो आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 कितने टाइम, 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 8 7 56 6 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 5 कितना हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा, तो 1260 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1079 प्लस x हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए, तो 1260 में से 1079 माइनस कर दो, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 1 बच जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा 181, 181 ऑप्शन ए इज करेक्ट। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ऐसे जरूर लिखिएगा, देखूंगा मैं कमेंट में, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे आप लिख दीजिएगा करेक्ट, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये क्वेश्चन खुद से सही था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपका 2 मैं क्वेश्चन करा दिया, एक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट वाले पे, और एक अगर एक्स मिसिंग है तो इस हिसाब से। अभी एक क्वेश्चन मैं इसका और कराता हूँ, फिर आपका और डाउट क्लियर होगा। तो जस्ट ए मिनट, मैं राइट करता हूँ और फिर आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने में, टाइप 2 का मतलब मीन फाइंड करना है। टाइप 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। देखिए, मैंने सोचा कि एक ग्रुप डेटा का भी करा ही देता हूं, क्योंकि पूछा गया है अभी एक आध दो एग्जाम में, ठीक है। तो है क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखिए, जब आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया होगा तब तो आपको ये फार्मूला लगा देना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब ये ट्रेबुलर फॉर्म में दे दे तो वो ग्रुप्ड डेटा हो जाता है उसका। देखिए, ये ग्रुप्ड डेटा को निकालने के टोटल 3 मेथड होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है स्टेप डेविएशन, और एक होता है आपका अज्यूम मीन मेथड। 3 मेथड होता है जो कि आप हाई स्कूल इंटर में ये सब पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन कोई यहाँ पे जो आपको केवल एक मेथड दिमाग में रखना, वो डायरेक्ट मेथड दिमाग में रखना, उतने से जब बाहर 100% गारंटी नहीं जाएगा, ठीक है। और सब मेथड जो होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे फार्मूले होते हैं, आप भूल भी जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको मीन का बस एक फार्मूला याद कर लेना, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब आप सोच रहे हैं सर सिग्मा FI का क्या मतलब है, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है सम करना है। और इसका मतलब क्या होता है, सम करना है। जैसे मैं FI का मतलब होता है बाबू फ्रीक्वेंसी होता है, और XI कैसे निकलता है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बात आती है सर ये इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब सिंपल कुछ भी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, इसको FI से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके आगे सिग्मा लगा दिया, मतलब इन सबका क्या करना है, सम करना। अब एक तो फ्रीक्वेंसी है नहीं, 6 4 10 ऐसे करके बहुत सारी हैं, इन सबका सम कर दो। अब बात आती है सर FI XI का मतलब, तो उसके लिए बाबू आपको XI निकालना पड़ेगा। XI कैसे निकलता है, बहुत ईजी है, इन दोनों का सम करो। तो इन दोनों का सम करोगे, इसको लोअर और इसको अपर, तो 20 और 10 30, और 30/2 मतलब 30/2 कितना आ जाएगा 15। क्लियर हो गया होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों का सम करो, अगेन 30 और 20 50, और 50 का फिर आधा कर दो तो कितना 25 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए भाई आगे का बताओ। अब आगे का मैं बताऊं, आगे का 35 होगा, आगे का कितना होगा 45 होगा, आगे का कितना होगा 55 होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं कैसे निकाला हूं, नहीं समझे, चलो बता देता हूं कैसे निकाला हूं। देखो भाई, ये करोगे तो कितना आएगा 70, और 70 का आधा करोगे 35, 90 90 का आधा 45, और ये कितना 110 का आधा 55। अब ये मैं कैसे जाना था, देखो मैं जैसे ही 2 निकाला ना, मुझे दिखा कि यार 10 का है, फिर अगला मुझे दिखा कि ये भी 10 का है, तो अगला फिर कंफर्म हो गया कि 10 10 ऐड करते चले गए। बहुत ईजी है। अब हमें क्या चाहिए, देखो पहले क्या चाहिए, FI XI चाहिए, तब तो उसका सम करूंगा। और मान लो ये FI है, ये तो पूरा सम करने पे निकल जाएगा। अब एक टेबल और बन जाएगी क्या, FI XI, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, तब तो मैराथन क्लास का आ जाएगा। अगर छोड़ दूंगा तो फिर मतलब क्या रह जाएगा, है ना। FI XI, तो सर ये FI XI रिस्पेक्टिव वैल्यू 15 चौक 60 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 पंचे 125, 25 छंगा
कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंचे 40 और 4 बच जाएगा, और 8 त्रिक 24 और 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। चलिए 45 दूना कितना हो जाएगा बाबू आपका 90 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20 और 2 और 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब हमको चाहिए क्या, मीन चाहिए सर। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा, इन सबका क्या करना है एफ आई एक्स आई का सम, और ऐसे ही किसका करना है फ्रीक्वेंसी का सम। तो देखो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 6 4 10 8 18 2 20 4 24 हो गया। ठीक है, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। और ऐसे ही सेम आपका मैं क्या निकालूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दूंगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जब आप निकालेंगे तो आपको पूरा सम करने पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको इसको मैंने किया, इसको आपका सम करने पे कितना मिल जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आपका आ जाएगा टोटल करने पे 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसमें टाइम बर्बाद करने कोई मतलब नहीं। तरीका मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कैसे ऐड करते हैं। ठीक, अब कुछ करना ही नहीं, अब तो मीन निकाल देना है ना। तो 800 अपॉन, अच्छा देखो मैं इसका ऑप्शन भी देना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप बताइएगा किसका सही है। ठीक है, तो कट कर दें बाबू, 8 से कट करोगे 100, 8 त्रिक 24, तो 100/3 मीन जो आ जाएगा वो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3.333 ऐसे करके चला आएगा। ठीक है, समझ गए, कमेंट करके जरूर बताना कि ये किसका सही था। ठीक, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो दो टाइप हम लोग का अच्छे से कवर हुआ। अभी मैं आप परेशान मत होइए, एक ही क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड सब कुछ पूछ लेता है। मैं टॉप जब 50 करा रहा था एक क्वेश्चन कराया भी था, तो अब हम लोग मीडियन करेंगे, और मीडियन में मीन के भी क्वेश्चन ले लेंगे, फिर मोड के भी ले लेंगे, ऐसे बहुत अच्छे से। आई थिंक आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करके जरूर इसको दिखाइएगा मुझे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप 3 का उठाता हूँ। ठीक, और कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक, चलिए भाई अब हम लोग देखेंगे टाइप 3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसका मीडियन का। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते हैं। मीडियन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोटा मोटा मिड वैल्यू होता है। क्या होता है, मिड की वैल्यू। अब बात आती है सर मिड की वैल्यू मतलब कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, अनग्रुप्ड डेटा डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन कहोगे तो ग्रुप का लगा लेंगे जाते जाते। तो मीडियन ध्यान से समझो कैसे होता है। तो देखो मीडियन का पहला काम तो सबका फार्मूला होता है, तो इसका भी फार्मूला होता है मीडियन, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फार्मूला बनता है वो ध्यान से समझिए, जैसे मीडियन है ना, बहुत ध्यान से समझो। मीडियन जो निकलता है वो निकलता है दो तरीके से, एक आपका एन। अब बात आती है सर ये एन कहाँ से आ गया, तो एन का मतलब होता है बाबू नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। बात आती है इसका मतलब क्या सर, देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो n इज इक्वल टू अगर ऑड आ गया, मतलब 9 आया तो 9 तो ऑड हुआ, इस क्वेश्चन के लिए ऑड होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान से समझना क्या होता है फार्मूला। अगर ऑड है तो जो मीडियन होगा, मीडियन जो होगा वो होगा n+1/2th टर्म। ठीक है, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको करने से पहले अभी पूरी बात मेरी समझिएगा, ऐसे मत अकता जाइएगा। और अगर n वैल्यू अगर क्या आ गई, इवन आ गई, तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या होता है, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म और होल अपॉन क्या करना पड़ेगा 2, ऐसे आपका मीडियन निकलेगा। बात आती है सर बस इतना ही काम करना है, नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेना है और उसके बाद फिर सबका क्या करते हैं ऐसे निकाल देना है, तो जी नहीं। फिर क्या करेंगे, तो देखो करेंगे क्या इसमें हम, मैं आपको अच्छे से बता दूं कि इसमें सम वगैरह का कोई नौटंकी नहीं होता है। लेकिन ये ध्यान से समझिएगा, एक आप की पॉइंट बना के ले लीजिएगा। फर्स्ट वी अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, इन असेंडिंग या बढ़ते क्रम में, है ना, इन असेंडिंग ऊपर एरो बना दिया, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम जो होना चाहिए, हम डेटा को किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। बिना, ध्यान दीजिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब जब आपको मीडियन निकालना रहे तब तक समझ जाना कि मुझे डेटा को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद हम काउंट करेंगे कि नंबर, फिर हमारा यहाँ पे ये फार्मूले पे आ जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कैसे करोगे। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, डेटा को अरेंज करो असेंडिंग में। असेंडिंग में अरेंज करने के लिए सबसे पहले कौन सा, छोटा सबसे, तो छोटा का सबसे कौन है, तो 6 है, 6। फिर उससे बड़ा 30 है, 6 है 12 है, ध्यान देना इसी सब में गलती ही होती है। 6 हो गया और 12 हो गया
और अब कितना लिखोगे बाबू, 13 लिखेंगे सर। और 13 लिखने के बाद अगला क्या, अच्छा देखो फिर मैं ऑप्शन देना भूल गया, चलो कोई नहीं, लास्ट में आप निकाल के अपना आंसर देख मिला मैच कर लीजिएगा। 13 हो गया, फिर अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, अगला आपका 29 आ जाएगा, तो 29 आ गया। फिर क्या आएगा बाबू, 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा बाबू, 45 आ जाएगा। ओके, फिर कितना आ जाएगा, 45 के बाद आपका 52 आ जाएगा, और 52 के बाद क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और फिर 81 के बाद क्या आ जाएगा, 87। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग इतना करने पे बस शुरू हो जाते हैं, जी नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जो लिखे हो उसको भी काउंट करो, एक आध छूट ना गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी नहीं छूटा। अब ये हो गया ना, फर्स्ट वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब क्या करोगे, एन की वैल्यू, तो एन यहाँ पे कितना आया, नंबर ऑफ टर्म्स 9 आया, और 9 क्या है सर, ऑड है। तो अगर ऑड है तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी, n + 1/2 टर्म, तो n की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 + 1/2 टर्म, तो मतलब 10/2, मतलब फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है, 35। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाना चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए कितने लोग का ये आंसर आया था, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना भाई, है ना, क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट बहुत अच्छे से, लाइव तो क्लास नहीं लेता हूँ, बट कमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ सबका, और मज़ा भी आता है पढ़ने में, है ना, तो इतना तो आप मेरे लिए करेंगे ही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे भी आप देख लेते बाबू, देखो ये मिड का टर्म ना, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही तो मिड में आ रहा है, 4 इधर छूटा 4 इधर, तो आप सोच रहे होंगे सर तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, क्या करनी है, सब नौटंकी करा रहे हैं आप। तो भैया यहाँ पे डेटा छोटा था, कभी कभी एक ही डेटा 2 बार आता है, ठीक है, और मान लो इवन अगर आ जाता, जब इवन आ जाता तब तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हो पाती ना, इवन के भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर, मतलब ये तो क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, तो ये 1 हो चुका। अब हम लोग करते हैं टाइप 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2, टपक गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो चलिए ध्यान से, टोटल हम लोग अभी तक 6 क्वेश्चन कर चुके, 3 2 5 और इसका एक 6, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, टोटल का 7वां हो जाएगा, ठीक। तो मैं ये सारी चीज़ें रफ करके और फिर राइट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इस बार मैंने ऑप्शन लिख दिया है ताकि आप ध्यान से देख लें, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, थोड़ा जल्दी में लिख दिया हूँ, राइटिंग खराब होती चली जा रही है। 54 56 42 46 ये ऑप्शन है। क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स ये अरेंज है, मैं हट जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे। तो देखो ये ऑप्शन मतलब मार्क्स दिया है 13 स्टूडेंट का, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल दिया असेंडिंग ऑर्डर, अब मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, आपको सोचना नहीं, आप सोचेंगे और क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि देखो बाबू बीच में आपको के दे दिया है, तो के अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा मतलब एक स्टेप, जो पहला स्टेप था ये हमारा खत्म हो गया। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, एन की वैल्यू से स्टार्ट करना है। अच्छा एन की वैल्यू आप काउंट करो तो भी पता है, या फिर 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एन की वैल्यू यहाँ भी देखो 13 है, एन इज इक्वल टू कितना है 13, जो कि है क्या, ऑड है। आपको लग रहा हो सर बार बार ऑड वाले क्वेश्चन करा रहे हो, तो अभी इवन वाला भी आएगा, परेशान ना होइए। तो 13 है, अब ऑड है तो मीडियन, अब मीडियन भी, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, के की वैल्यू, इसका मतलब अभी मीन वाले में कराया था, अगर आपको मीन दिया है तो आपको के पूछा रहा हो, वहाँ पे कुछ और पूछा था, मतलब एक तो देगा ना, तो यहाँ पे अगर जो आपको के की वैल्यू पूछा है तो मीडियन देखिए दिया हुआ है, मीडियन कितना है बाबू 54, तो मीडियन, अच्छा ऑड वाला फार्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू, देखो मीडियन n + 1/2, तो कितना हो जाएगा 13 + 1, तो 13 + 1 अपॉन में कितना 2th टर्म, ध्यान दीजिएगा, यही मत मान लीजिएगा कि ये मतलब समझ लीजिए कि ऐसा है, ये 14 अपॉन 7वां टर्म है, ना कि 7। कुछ लोग गलतियां करते हैं, 7 लिख देते हैं यहाँ पे मीडियन, फिर उसी में निकालने लगते हैं, आपको ये नहीं ध्यान, आपको टीएथ पे ध्यान देना, मतलब वो उस नंबर का टर्म है। अच्छा अब ध्यान दो, मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है बाबू 54 दी हुई है, इज इक्वल टू बताओ ये कितना 7th टर्म है ना, 13 + 1 14 अपॉन 2 7। अब 7th टर्म है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7th टर्म क्या है k + 8। अब बताओ 54 इज इक्वल टू k + 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 6 14, मतलब 46 हो जाएगी, समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन डी। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि टाइप 3 में आपका कौन सा, मतलब टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका हो गया करेक्ट।
ठीक है। तो मीडियन के भी हम लोग क्वेश्चन कर लिए, 2 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। आप परेशान होंगे एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछा जाता है, तो उसको हम लोग करेंगे ना मिसलेनियस में। आप परेशान, मिसलेनियस में हम लोग अच्छा खासा कवर करेंगे। तो दो क्वेश्चन मैं आपको इसके भी करा दिया। ऑड वाला मिसलेनियस में आएगा, परेशान ना होइए। या भी नहीं भी आता तो आप इतना कोई डाउट इसमें रख नहीं सकते, वैसे मैंने डाला है क्वेश्चन, देखता हूँ अभी सीट में। तो ये हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप 4, और टाइप 4 में मोड और रेंज एक साथ पढ़ लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन उसके बाद कर लेंगे, फिर मिसलेनियस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आई थिंक एंजॉय कर रहे होंगे आप वीडियो को। तो चलिए इसी बात पे जल्दी से शेयर कर दीजिए, है ना, और फिर मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, है ना, ये मेरा पुराना तरीका है आप लोग से स्क्रीनशॉट मंगाने का। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस ऑन मोड एंड रेंज। ठीक है, तो मोड और रेंज पे क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है बट इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो मोड का मतलब मैंने बताया ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस टर्म की होगी वही आपका क्या होता है, मोड होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई टर्म सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वही उसका क्या होगा, मोड होगा डेटा का। अब बात आती है, या फिर ऐसे लिख सकते हो उसको, मोस्ट कॉमन टर्म, है ना। अब आप और अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मोस्ट कॉमन टर्म। रेंज का मतलब हिंदी में इसको बाबू परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। अच्छा, इसको भी बताऊं, अच्छा लगे आपको, बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, है ना। और मतलब अपने यूपी और बिहार में की तरफ लौकने का मतलब देखना होता है ना। लौकने का मतलब लौकत बा ऐसे करके बोलते हैं ना, तो लौकने का मतलब देखना होता है। तो कोई टर्म जितनी बार ज्यादा बार, बहु मतलब बहुत ज्यादा बार अगर दिखेगा वही उसका क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान होता है निकालना, हम निकाल भी ले जाओगे। बाकी इंग्लिश वाले भाई आप भी समझ गए। रेंज क्या होता है, कोई तुम्हारी रेंज क्या है, तो हमारा सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला, उन दोनों को माइनस कर दो, वही आपका क्या होता है, रेंज। तो क्या होता है रेंज, रेंज का मतलब मैं यहाँ भी बताया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर। तो बस ये 2 कॉन्सेप्ट जानते रहिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड। अब देखो इसमें मैंने 3 चीज इंक्लूड किया ना, तो इसमें मीडियन भी ले लिया। ऐसे मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान ना होइए। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है, तीनों निकालना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, सब एक ऑर्डर में अरेंज है, मतलब पहले मोड होगा, फिर मीडियन होगा, फिर रेंज होगा। क्लियर। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, कहेगा कि मोड मीडियन रेंज का मीन निकालो, मतलब उनका एवरेज निकालो। वो क्वेश्चन किस में आएगा, मिसलेनियस में। अभी परेशान ना होइए। तो चलो ध्यान से कैसे करोगे। पहले मोड, मोड तो बहुत आसान होता है, मोड में कोई दिक्कत ही नहीं। क्या होता है, मोस्ट कॉमन टर्म। तो सबसे ज्यादा बात कौन आ रहा है, तो आपका 2 2 2 2। देखो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार, और कोई नहीं आ रहा। 4 जो है वो 1 2 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, मोड की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, अब देखो तुरंत ऑप्शन कैसे टिक करोगे, और कहीं 2 दिख रहा है, नहीं, तो पहला आंसर सही, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हो सकता है ये ऑप्शन अगले में यहाँ 2 कर दे, है ना, यहाँ 2 कर देता तो दिक्कत हो सकती थी। लेकिन ऐसा भी आपको मिलेगा एक आध क्वेश्चन कि एक कम काम ओके है, पहले मोड है निकाला करो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो, तो मोड तो आ चुका है, जो कि कितना आया बाबू, 2 आया। उससे मैंने ऑप्शन तो टिक कर दिया। लेकिन सर अगर 2 2 करके और कोई ऑप्शन, कोई ऐसे 2 4 7 ऑप्शन होता तो दिक्कत होती। तो समझ लो, मीडियन के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। तो अरेंज करूँ, अरेंज करने के लिए सबसे छोटा पहले लिखूँ। सबसे छोटा कौन है बाबू, 0 है। 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा तो इसमें 2 ही दिख रहा है सर, तो 2 लेकिन कितनी बार है, तो 1 2, और अभी मैंने बताया 1 2 और 3 और 1 4 बार, 4 बार है ना, हाँ। तो 1 2 3 4 जितनी बार है उसको लिखना पड़ेगा ही नहीं कि सर एक बार 2 बार लिख दें। तो ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। ठीक है, अच्छा 2 से बड़ा 3 है। 3 कितनी बार है, तो 3 है आपका 2 बार, तो 1 और 2 बार लिख दिया, एक इधर से एक इधर से। फिर 4 कितनी बार है, तो 1 2 3 बार, तो 1 2 3, नहीं 4 जो है वो 3 बार है ना, 3 ही शायद मैं बोला था। फिर बचा क्या आपका बाबू, तो आपका 3 हो ही चुका, 7 ही बचा खाली, तो 7। अब एक काम करो, नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, यहाँ पे इनकी वैल्यू 11, यहाँ भी आनी चाहिए, नहीं तो समझ जाना कोई छूटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 11। फिर आपको लगेगा ऑड ही पूछा ही जाता है ज़्यादातर, है ना, हम क्वेश्चन भी ध्यान नहीं दिया, नहीं तो अरेंज किया होता, होगा इवन वाला भी ऑड आ गया। ठीक, अब बताओ इसका आपका वो निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकलेगा, बहुत आसान है सर। ऑड वाले में क्या होता है, n+1/2th टर्म, तो मतलब 11+1/2th टर्म, तो कितना
12/2 6 टर्म कौन सा है जल्दी बता दो। अब ये नहीं कि यहाँ चले जाओ काउंट करने, यही काउंट करना है ना जो अरेंज की हो। 1 2 3 4 5 6 क्या है मीडियन 3, तो 3 ये रहा और मोड आपका 2 आ ही चुका है। बात आती है सर रेंज के बारे में आप कुछ कह रहे थे, तो भैया रेंज तो मैंने बहुत आसानी से आपको बता दिया। पहले जो आसानी लिखी, जैसे मोड और रेंज निकालना बहुत आसान है, बिना अरेंज किए आप रेंज बता सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें क्या है तो 7 है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मिनिमम कितना है, सबसे छोटा क्या है 0 है, तो 7 माइनस 0 कितना आ गया 7 आ गया, तो 2 3 और 7 समझ गए होगे, कुछ है ही नहीं है ना। तो ये रेंज और ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, ठीक है। तो पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप मोड निकालोगे, ऑप्शन में चेक करोगे, मोड से आंसर नहीं बना, क्या निकालोगे आप रेंज निकालोगे, रेंज हो गया, ठीक है। और उन दोनों की ऑप्शन से मैच करा लो, अगर और कोई नहीं आ रहा है जैसे 2 7 और किसी ऑप्शन में नहीं है तो समझ जाना यही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, है ना। आप लोग डिमांड करते हैं क्वेश्चन मतलब वीडियोस का, मुझे अच्छा लगता है, बट आप शायद ये नहीं जानते हैं कि वीडियो बनाना कितना कठिन काम हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो कंटेंट होता है उसको खोजना, कलेक्ट, क्योंकि मैं ऐसे ही तो वीडियो लेके लिए आपके लिए, जैसे टॉप 50 जो मैं स्टार्ट किया था उसमें मैं टाइम देता था, क्वेश्चन ऐसे नहीं कुछ भी कलेक्ट करके आपके बीच आ जाता था, ठीक है। तो अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा मोटिवेट किया करिए, वीडियोस वगैरह थोड़ा शेयर करिया करिए, है ना, ताकि व्यूज़ वगैरह ढंग से आए तो फिर और मजा आए पढ़ाने में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, और मैं इसका इसी का करता हूँ, टाइप 4 का एक क्वेश्चन और राइट करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, फिर टाइप 5 पे आते हैं। चलिए टाइप 4 में ही आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, टाइप 4 ये भी हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, फिर आपका मिसलेनियस, ठीक। तो मान के चलिए आधा घंटा के आसपास आपका लेक्चर बचा हुआ है, और आप टाइम पे मत जाइए कि इतने टाइम में मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, यकीन मानिए इसके बाहर कुछ भी, इसके बाहर अगर आपका पूछा जाता तो आप मुझे पेपर दे के आइएगा, फिर मुझसे बात करिएगा, है ना, गाली मत दीजिएगा बस, ठीक है। वैसे वही आएगा, आप परेशान एकदम मत होइए, ठीक है। तो क्योंकि गाली भी बहुत मिलता है बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस से हर कोई चीज़ शेयर करता है, और मैं आपसे जितने भी पेपर प्रीवियस के काफ़ी खोजा खंगाला, तो मुझे लेखपाल के लिए ICAR मतलब कोई भी एग्जाम हो, मीन मीडियन मोड और रेंज से इससे बाहर स्टैटिक्स के क्वेश्चन बनता ही नहीं है, जो भी बना मैं वो आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, यह है द रन लेंथ से बहुत घबराना ही नहीं, स्कोर्ड किया गया है एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर द्वारा, इतना रन जो आपका स्कोर्ड किया गया है, ठीक है। तो 16 रन 9 ऐसे करके किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, लेट XYZ बी द रेंज, मतलब एक्स रेंज है, क्यों रेस्पेक्टिवली बोला, हाँ, एक्स जो है वो क्या है रेंज है, और वाई जो है वो आपका क्या है मीन है, और मीडियन क्या है जेड है, ठीक। तो इसका मतलब XYZ आप निकाल लोगे इससे, और XYZ जब आप निकाल लो तो आप XYZ इस इक्वेशन में पुट कर देना है, और क्या कर लेना, वैल्यू आप T निकालना। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो घबराना थोड़ी है, काम तो वही करना है ना। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे आसान पहले खोजा करो मोड है, तो मोड तो सर निकालना ही नहीं है, कोई बात नहीं, रेंज है तो रेंज निकाल लेते हैं, जो आसान ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो रेंज निकाल लो, तो रेंज बताओ बाबू। अच्छा, रेंज को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, पहले तो x से रिप्रेजेंट किया गया, तो x की वैल्यू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। चलो सबसे ज्यादा इसमें कौन है, तो सबसे ज्यादा तो मुझे जो दिख रहा है 102 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 102, ठीक है। और सबसे कम क्या दिख रहा है, सबसे कम मुझे दिख रहा है क्या, सबसे कम दिख रहा है आपका 5 ही है शायद, हाँ ये रहा 5, ठीक। तो 7 5 12 97 हो गया, ठीक। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी, हाँ रख दो, ठीक है। तो आपका जो रेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो निकालना है वो क्या निकालना है, मीन निकालना, मीडियन। तो जब मीडियन निकालना ही है आपको, तो एक काम करते हैं, पहले मतलब उसको अरेंज कर लेते हैं, या जैसा भी आपको मन के। मीन तो आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चलो मीन ही निकाल लेते हैं। वाई इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है बाबू, मीन है। चीजें दिख रही हैं या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रही होंगी वैसे, है ना, यहाँ के बाद शायद नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सबका क्या करना है, सम। तो 16, देखो इस 16 ऐसे करके सबका सम करना है ना, तो देखो जो सिंगल डिजिट वाले हैं उनको ऐड करते चलता हूं। तो 16 9 क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और 25 और 5 30 हो गया, इतने को तो निपटा ही लो एक साथ, ठीक। 30 हो गया,
ये और ये, ठीक। और सिंगल डिजिट कोई नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस क्या कर दो 15, ऐड तो आप सबको कर सकते हैं जैसा भी आपका तरीका हो। प्लस 18, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपके सामने लिखा है। फिर आपका 50 है बाबू, और फिर क्या है आपका 100 है बाबू, और फिर 102 है, और फिर क्या है 14 है, और फिर क्या है 20 है, और फिर क्या है 80। अभी नहीं कि पाँचों यहाँ ऐड कर दो, ऐसा मत करिएगा। तो क्योंकि 16 9 9 6 15 25 और 5 30 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 102, 114 और ये ठीक। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी नहीं कि इसको काउंट कर लो, नहीं, इसमें तो मैं 2-3 टर्म ऐड किया हूँ ना। आप इस पे देखो, गलती यही सब होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे भी 11 प्लेयर लिखा था, तो अपॉन में क्या 11। चलो जल्दी से इसको सम कर दो। सम जो आप करोगे, जो तरीका बताया था वैसे ही करना। 0 0 4 4 2 6 6 8 6 14 14 5 19 19 19 19 9 1 कैरी, ठीक। आगे का टर्न 8 2 10 10 और 1 11 11 11 11 और 11 और 5 16 और 16 और 1 17 17 1 18 18 3 21 हो गया, और 21 और 1 22 हो गया, 22 हो गया, ठीक है। और 2 हो गया कैरी, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब जो आपके लास्ट बचे हैं, जैसे यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, और यहाँ क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो 1 1 2 और 2 2 4 अपॉन कितना 11, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको विजिबल भी होंगी, नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब 429 आया और क्या आया 11 आया, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा कैमरा सही करूँ, हाँ। तो 429 11 इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, है ना। 11 3 33 और 9 3 12, तो कितना आ जाएगा 9 99 39, कितना आ गया 39। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेन, फिर आपको क्या निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए बाबू क्या करते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हो, मीडियन को रिप्रेजेंट किससे करना है, जेड से करना है। पहले डेटा को अरेंज कर लेना है, ये गलती मत करिएगा, बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि आपको अरेंज कर लेना है। तो अरेंज कर लो, सबसे पहले क्या लिखोगे 5 लिखोगे। 5 से बड़ा बड़ा क्या है बाबू 9 है, 9 लिख दिया सर। फिर क्या लिखोगे बाबू 5 लिखा 9 लिख दिया, अच्छा नहीं, हाँ 9 9 ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखोगे 14 लिखोगे, 14 लिख दिया बाबू। फिर अगला क्या लिखोगे, फिर अगला क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, तो 16 लिख दो, 16 लिख दिया सर, 16 लिख दिया। बहुत आराम से करना होता है इन सब क्वेश्चन को। फिर 18 लिख दो, 18 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि आसान बहुत होते हैं बट जल्दी जल्दी में ही गड़बड़ होते हैं, ठीक। तो 18 तक मामला सेट है। आगे की बात करूं तो 18 से बड़ा क्या दिख रहा है मुझे 20 दिखा, 20 लिख दो, 20 लिख दिया सर। आगे बढ़ना 20 के बाद अब आई थिंक 50 है, ठीक है, तो 50 लिख देता हूँ। 50 के बाद आपका क्या दिख रहा है बाबू 80 दिख रहा है, 80 लिख दिया सर। आगे बढ़ो, आगे 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 क्या दिखा 100 दिखा, 100 लिख दिया सर। फिर क्या लिखा 102 दिखा, 102 लिख दो, काम खत्म। लेकिन होना कितना चाहिए 11, काउंट बार बार करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो गड़बड़ हुआ ना, तो इसी वजह से कहता हूँ कि काउंट आपको करते रहना है। तो 5 हुआ, और क्या अगला 9 लिखा था मैंने, और फिर क्या 14, 14 के बाद भी देखो वो 15 छूट गया है, 15 छूट गया है ना 14 के बाद। तो यही ध्यान देने वाली बात होती है। 9 और 14 अभी नहीं कि छूटता है, तो आप इसको पूरा रफ करिए, इसके बाद एरो लगा 15 लिख दीजिए, बस काम खत्म, ठीक। 15 ही छूटा था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड आया। एन की वैल्यू क्या आई 11, जो कि है क्या ऑड। चलो अब तो यार मीडियन डायरेक्ट बता दो, ऑड का मतलब क्या 11 है, तो ऑड गया n+1, मतलब कितना 11 + 1/2th टर्म, मतलब 6 टर्म। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। 6 टर्म क्या है बाबू 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म क्या है 18, तो कितना आ गया 18। तो मीडियन कितना आया 18, मतलब जेड कितना आया 18। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करोगे जेड अगर आपका 18 आ चुका है, हाँ रुको यार बता रहे रख दो। तो 18 आ चुका है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी पी की चाहिए थी, तो पी की वैल्यू के लिए क्या हमें रिलेशन पता है, तो रिलेशन हमें जो पता है उसी पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है 97, आपको दिख रहा है नहीं, ठीक है दिख रहा है। तो 97 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी निकाला 39 प्लस जेड, जेड कितना निकाला 18
प्लस पी। ठीक, अब यहाँ से आप निकाल लो, क्या निकालोगे, तो ये आ जाएगा आपका 9 8 17 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 आ जाएगा, 57 आ जाएगा इन दोनों का सम, है ना। और 57 और 19 7 माइनस 57 40, कितना आ जाएगा पी की वैल्यू 40 आ जाएगी। कोई ऑप्शन है? हाँ जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन से आपका डर एकदम खत्म हो गया होगा कि ये सर रेंज क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, एकदम आप हल्के में ले रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हल्के में लीजिएगा, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन करने के बाद लीजिएगा, है ना। अब एक स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन इस पर बहुत है सिंपल, एक छोटा सा फार्मूला होता है जो कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मिसलेनियस पे। तो चलो टाइप 5 डालते हैं, और यहाँ पे हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि छूट जाता है, की पॉइंट बना के आप इस टाइप को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो जस्ट अ मिनट। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइटिंग मेरी और ख़राब होते चली जा रही है, एक्चुअल में काफ़ी थकान आपको लग रहा होगा, खाली 45 मिनट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन राइट करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो और कल ही से मैं पूरा दिन अपना 2 दिन के आसपास कंटेंट खाली रेडी किया हूँ। चलो कोई नहीं। तो आपको सिंपल जो क्वेश्चन है वो है आपका कि हाँ, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें देखो तो खाली 2 फार्मूला है, कुछ नहीं, लेकिन अगर फार्मूला नहीं पता है तो कुछ बहुत कुछ है, सीधी सी बात है, याद मैं करा दे रहा हूँ। देखिए, वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो वेरिएंस को आपका सिग्मा, ये आप क्लास 11th में, ये आपका चैप्टर है स्टैटिक्स, उसी में है पूरा ये, और ये इसको क्या हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहरहाल ये नहीं भी जानोगे तब भी चल जाएगा, बस एक रिलेशन जान लो कि वेरिएंस इज इक्वल टू स्टेट डेविएशन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, याद कैसे करोगे, देखो ये वेरिएंस है और ये स्टेप, यहाँ पे एस है, आपको यही कंफ्यूजन होगा कि वेरिएंस वाले पे स्क्वायर होता है या स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पे स्क्वायर होता है। तो देखो बाबू, एस है और एस का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर मतलब एस तो स्क्वायर से स्टार्ट होगा ना, तो स्क्वायर किस पे लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, यही दिमाग में रखना है। ठीक है, अब गलती नहीं होगी, आई थिंक यही कंफ्यूजन होती है, मुझे भी यही होती थी, तो ये छोटा सा ट्रिक आप दिमाग में बैठा लो कि वेरिएंस इज इक्वल टू एस है तो एस पे स्क्वायर लगेगा, बस काम खत्म। और एक और पूछा गया है एक एग्जाम में कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो डेटा दिया रहेगा, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन देगा और आपको मीन दे देगा और पूछेगा, या फिर मीन निकालने को आप तरीका जानते हो, और इनटू खाली स्टैंडर्ड डेविएशन तभी पूछता है, नहीं पूछा है, मतलब अभी तक खाली स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे नहीं पूछा है। स्टैंडर्ड डेविएशन देगा तो आपका वेरिएंस पूछेगा, वेरिएंस देगा तो स्टैंडर्ड, तो इसमें आपको वेरिएंस दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना, मीन देगा, मीन निकाल लोगे, इनटू 100 कर देना। तो ये है, इस पर एक क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 7 दिया है और आपसे पूछ रहा है कि वेरिएंस क्या होगा। बहुत आसान है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और वेरिएंस पूछ रहा है, तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर, क्योंकि इसी पे लगता है, तो वेरिएंस जो हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। बस काम खत्म। आपको लग रहा है इतना जी, हाँ इतना जी क्यों लग रहा है, क्योंकि फार्मूला पता है, नहीं होता तो दिक्कत। कोफिशिएंट वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और समझ लो, मान लो अगर जो आपको दे देता, आप इसमें जैसे क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, अगर आपको वेरिएंस दे देता और आपसे वेरिएंस मान लो आपको दे देता 161, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता, तो क्या करते हैं, तब भी यही फार्मूला, तो वेरिएंस इज इक्वल टू 161 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो ये आंसर जो आता है वो रूट में, अभी नहीं कि इसको सॉल्व करो, ऐसा ऑप्शन में देगा, आपको परेशान होना नहीं है, तो आप इसकी मदद से ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 6 पे, और जिसमें जितने भी मुझे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं आप लोग के साथ कराऊंगा। तो टाइप 6 में चलो क्वेश्चन नंबर 1 में कराता हूं आपको, तो जस्ट अ मिनट मैं राइट कर लूं और फिर अच्छे से करता हूं। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। तो वेरिएंस अभी एक आध क्वेश्चन मिसलेनियस में अगर मैं लिखा होगा इस पर टाइप कराया होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन गाइस एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे खरा उतरा हूं, जैसा आप लोग के एग्जाम में सारा चीज करा दूंगा, एग्जाम के पहले आपकी सारी चीजें मैं करा दूंगा, हर एक चैप्टर का मैराथन ला के खत्म। लेकिन आपसे बस इतनी छोटी सी उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज शेयर करिए, कम से कम यार इतना तो आप कर ही सकते हो, इसमें 600-700 तो व्यूज ला ही सकते हो, है ना, 600-700, खाली मैं कोई व्यूज की बात कर रहा हूँ, इतना तो आप आराम से कर सकते हैं ना। लाइक अनलाइक ये आपकी पसंद है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप करोगे, लाइक करोगे, है ना, सब्सक्राइब करोगे, लेकिन व्यूज आप इतना ला सकते हैं। ये कैसे आएगा, जब आप शेयर करें, क्योंकि इतना तो मुझे दो, तभी मैं अभी ऐसा नहीं कि चैनल बहुत बड़ा हो गया है, इनकम आ रही है, सब कुछ, कम से कम छोटा सा तो मोटिवेशन मिले। अभी कुछ भी नहीं आया, मैं आपको क्लियर बता दूं, कुछ लोग पूछ भी रहे थे कमेंट करके, कुछ भी नहीं है भाई, इनकम हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसका माइलस्टोन अभी कंप्लीट नहीं हुआ $100 का, है ना। तो आप व्यूज थोड़े से घटे हैं, मैं वर्क भी नहीं कर पा रहा था, थोड़े से
प्रॉब्लम भी चल रही थी लाइफ में, क्योंकि अभी वही है, सॉल्व बहुत नहीं हुई है, कोशिश की जा रही है सॉल्व करने, बट आप लोग की पढ़ाई इंपॉर्टेंट, इस वजह से ये चीज़ें स्टार्ट। तो इतना 600-700 व्यू आप ला सकते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला मैं राइट करता हूँ मिसलेनियस क्वेश्चंस, और फिर आप ट्राई करिएगा, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, मिसलेनियस टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर मिसलेनियस है तो आपको सारी चीज़ें मिक्स मिलेंगी। अब आप मोड समझ गए, मीडियन समझ गए, मीन, मतलब अब मेरी तरफ से आप सब कुछ जान चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। अब खाली मतलब कभी मोड देखिए, कभी मीडियन देखिए, डिफरेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा, आपको पहचानना है कैसे करना है। देखो मीन दिया है, मीडियन दिया है, और कहीं ना कहीं मोड की बात किया है। तो मीन, मीडियन, मोड अगर तीनों मिल रहा है तो रिलेशन दिमाग में आना चाहिए क्या, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। कैसे याद करोगे, देखो मैंने बताया आपको, मोड एक साइड लिख लो और दूसरी तरफ मीडियन और दूसरी तरफ मीन। 3 2 में कंफ्यूजन है, 3 किसके साथ जाएगा, मीडियन। अब ये बड़ा हो गया तो इसको छोटे से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे भी भाई याद कर लो, जब कोई चीज़ आसानी से नहीं याद हो तो उसको टफ बना लिया करो, अपने आप याद हो जाएगा। तो अब देखो मीन जो दिया है उसका रेशियो क्या है, 4 है, और मीडियन जो दिया है उसका रेशियो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब रेशियो में दिया हुआ है तो हम 4x 3x मान कर सकते हैं, है ना, कि ये मान लेते हैं 4x रहा होगा और ये क्या रहा होगा, 3x रहा होगा। ओके, तो मोड कितना है बाबू, मोड है आपका 63 है सर, तो 63 इज इक्वल टू, ठीक है, 3। मीडियन कितना है, तो मीडियन सर x में है क्योंकि रेशियो में दिया था, तो 3x हो गया, -2। मीन कितना है, तो मीन है आपका कितना, मीन है बाबू कितना, 4x मैंने मान लिया था, तो 4x हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 63 इज इक्वल टू 9x - 8x, तो x की वैल्यू 63 आ गई। क्या x ही आपका पूछा क्या है, मीन? नहीं, मीन क्या है, मीन है आपका 4x है ना मीन, तो आपका सिंपल हो गया होगा, मीन इज इक्वल टू 4x मतलब 4 × 63, मतलब 4 × 12, 1 6 चौक 24, 1 25, 252। 252 कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी था, बट रेशियो में आप घबरा सकते थे तो मैं करा दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस का। बहुत क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत होइए, आप इतना करके तो जाओ, फिर खुद से प्रैक्टिस करो, फिर बताना मुझे, ठीक है। कोई क्वेश्चन फंसे तो व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलिए 63 है वो, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करता हूँ। चलिए भाई, एक क्वेश्चन ये है, जल्दी में गलत हो सकता है क्वेश्चन, इसी वजह से मैं सोचा कि मिसलेनियस में इसको ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रेंज निकालना बहुत आसान है, बट जल्दी में मैं कह रहा हूँ गलत हो सकता है, इसी वजह से क्वेश्चन लिया गया, विद इन सेकंड भी सॉल्व कर सकते हैं। रेंज होता क्या है, वही चीज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्स माइनस मिन, ठीक। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, तो जी है 78 दिख रहा है, माइनस मिनिमम सबसे छोटा, यही गलती होती है, सबसे छोटा माइनस है क्योंकि, तो माइनस में लेना है, और वो क्या लेना है, -8 लेना, बस यही गलती होती है, इसी वजह से मैं सोचा बता दूं। तो 78 -8 तो कितना, 78 + 8 हो जाएगा, और ये 8 दूना 16, 86 कोई ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, समझ गए होगे, बहुत छोटी सी चीज में बताया हूँ, बट माइनस, जैसे कुछ लोग सोचते हैं भैया माइनस है, -8 ज्यादा, 8 रुपया ज्यादा किसी को उधार है, ये तो 2 ही उधार है, ठीक है, तो सबसे छोटा ये होगा, ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आई थिंक इसके बाद अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं चेक कर लूँगा PDF में, शायद इतने ही क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो बहुत ध्यान से करिएगा, और घबराना एकदम नहीं, जो तरीका बताएगा उसी पे वर्क करना है, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग लग रही हैं। द फॉलोइंग डाटा, ये डेटा दिया हुआ है, सोज द रेनफॉल इन यूपी लास्ट 7 मंथ, 7 मंथ का रेनफॉल दिया हुआ, लास्ट 1 2 3 4 5 6 7। वी कंसीडर रेनफॉल फॉर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब यहाँ पे अगर ध्यान नहीं पढ़ते तो गलत हो जाता है। खाली आपको 6 मंथ से मतलब है, कितने से, खाली आपको 6 मंथ से मतलब है, मतलब आपको ये 7 मंथ दिया है, वो भी लास्ट 6 मंथ बोला है, तो लास्ट 6 मंथ मतलब आपको खाली, ये देखिए रेड वाले से मैं कर दे रहा हूँ, आपको खाली इससे मतलब है, ठीक है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ बोला, सॉरी 6 मंथ बोला, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, लास्ट 6 मंथ, ये 7th हो जाएगा लास्ट। अगर कहता कि खाली 6 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग, तो ये छोड़ देते, ठीक। आपको कहा है कि विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो सबसे आसान क्या होता है, मोड निकालना और रेंज, देख लेते हैं ये दोनों सही है या गलत है।
तो रेंज तो बहुत मोड मोड कैसे निकलेगा मोड? अच्छा बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक में 6.5 दो बार आ गया, तो मोड तो सीधा सीधा हो गया कितना 6.5, और उसने बोला है इनकरेक्ट पूछा है ना कि करेक्ट, तो मोड यहाँ पे 6.5 आ रहा है ये भी, तो ये तो आपका सही वाला हो गया, तो ये तो करेक्ट होगा नहीं ऑप्शन में, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा, ये तो करेक्ट है ना, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन नहीं होगा, इस वजह से यहाँ मैं कट किया हूँ, क्योंकि मोड यही आ रहा है। ठीक, रेंज भी आसान में होता है कि निकालना, तो रेंज भी निकाल लेते हैं, जो आसान है उसको पहले निकालो। रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम इसमें कितना है 21.2, और इसमें से माइनस मिनिमम, मिनिमम इधर मत जाना, इधर ही देना, मिनिमम क्या है 1.2, तो 1.2 0 और ये कितना 20, कितना आ गया 20.0, मतलब 20 सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं, ये भी आपका 20 ही दिया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक रेड वाले से दिख रहा है आपको कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी तो होगा ही नहीं, क्लियर है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी रेंज भी 20 आ रहा। अब या तो मीडियन होगा और या तो मीन होगा। अब अगर एक कोई निकाल लो, जो मन कहे वो निकाल लो। अगर भाई देखो, अगर जो मीडियन निकाले और मीन है, तो या तो आप सम कर लीजिए, सम करना थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है, तो मैं मीडियन निकालूंगा। ठीक है, तो चलो मीडियन निकालता हूँ। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करोगे, अरेंज कर लोगे असेंडिंग में, कर लो अरेंज जल्दी से बाबू। तो क्या आ जाएगा सर 1.2, आगे क्या आ जाएगा 1.2 के बाद 4.5, फिर क्या आ जाएगा 5.3, 5.3, फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 6.5, 6.5, फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 21.2, है ना। 1 2 3 4 5, कुछ छूटा एकदम हालत खराब हो। अभी अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना पढ़ाने के बाद मुझे 4 घंटा कोचिंग में पढ़ाना रहता है, ऑफलाइन कोचिंग अपनी, तो उसमें भी पढ़ाना है, तो सोच लो कि कहाँ से मैं इतनी एनर्जी लेकर आऊँ। इसी वजह से वीडियो में थोड़ी सी डिले आ जाती है, क्योंकि वहाँ तो भाई ऑफलाइन बच्चे हैं, तो वहाँ पे तो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, है ना, क्योंकि आ जाते हैं। आप लोग भी जल्दी से एक बड़ी सी फैमिली बना दीजिए जल्दी से, ताकि इनको भी मैं ना छोड़ पाऊँ। ठीक है, तो हाँ ध्यान से देखिएगा, तो ये देखो 6.5 दो बार आया है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 6.5 आ जाएगा और 21.2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। मीडियन निकालना है तो 6 है, हाँ देखो आ गया, है ना, इसी की तो तलाश थी। 1 2 3 4 5 6, 6 आ चुका है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, इवन आ गई ना। अब बहुत अच्छा, यही मैं चाह भी रहा था, ताकि अब मैं आप समझा पाऊँ आपको। वैसे मुझे लग रहा था कि मैं डाला हूँ एक क्वेश्चन इवन वाला। मीडियन क्या होगा जल्दी बताओ? मीडियन होगा सर n/2 एथ टर्म प्लस n, पहले तो फार्मूला भाई याद नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, अपॉन में 2। चलो एक होमवर्क देता हूँ, देखता हूँ कौन करता है। जितने मैं फार्मूले बताऊँ मीन मीडियन मोड का, एक पेपर पे लिखना है, और उस पेपर को जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे क्या कर देना है, स्टिक कर देना है, और सुनो, और इसकी क्या करना है, फोटो क्लिक करके आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है। नंबर आपके पास होगा ही, नहीं है तो लिख लीजिए 7607674750, इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, इसकी फोटो में मुझे भी तो लगे यहाँ तक वीडियो कौन देख रहा है, एक तो ये पता चलेगा, दूसरा आप कितना अवेयर है। तो यही आपका नंबर है 7607674750। ठीक है, इसी पे आपको फोटो क्लिक करके भेज देना, ताकि मुझे तो पता लगे आप यहाँ तक वीडियो देखें, नहीं तो मैं इतना मेहनत फालतू कर दिया। चलो बाबू बताओ, n/2 मतलब 6/2 मतलब थर्ड टर्म हो गया, तीसरा टर्म, और यहाँ पे क्या होगा n/2 + 1 मतलब यहाँ से 3 आ जाएगा, और 3 और 1 4, फोर्थ टर्म आ जाएगा, अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3, ये फिफ्थ, और ये दोनों थर्ड है, ये फोर्थ है, तो 5.3 + 6.5 अपॉन क्या 2। आई थिंक देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं है, चलो सम कर दो जल्दी से। 5 3 8 और 6 5 11/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 2 पंचे 10, 2 9 18, 5.9। ओके, तो थोड़ा सा आपका खाली गैप आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है 5.9 आ रहा है, और इसमें कितना दिया है 5.8 दिया है, तो इसका मतलब यही जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब आपका ये ऑप्शन जो है वो सही है, और इसका मतलब मीन भी जब आप निकालेंगे तो मीन भी आपका 7.53 ही आएगा, बट ये ऑप्शन क्या होगा, गलत, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा गलत है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। मीन कैसे निकालोगे, इन सब का क्या कर देना, सम कर देना, और डिवाइड किससे कर देना, 6 से कर देना। क्लियर, आई थिंक समझ गए होगे। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेहनत मैं बहुत ज़्यादा किया हूँ उस वीडियो के लिए। ठीक है, जैसे कि 2-3 दिन तक आप 2 दिन के आसपास कंटेंट तैयार करना, और लगातार आपके बीच
एक भी मिनट का ब्रेक नहीं लिया हूँ, कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। आपको भले लग रही हो 1 घंटे की अप्रॉक्स वीडियो है, बट यकीन मानिए कि इस वीडियो में मैं समझ सकता हूँ, और या तो जो अगर आप पूरी वीडियो देखें तो आप समझेंगे, 2 ही लोग समझेंगे, तीसरा कोई नहीं समझेगा कि इसमें कितनी मेहनत लगी है। ठीक है, तो बस ये मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। मैं आपके लिए दोबारा इतनी ही मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। आपसे एक छोटा सा सजेशन है कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, और बस वही व्यूज़ थोड़ा सा आप शेयर करके बढ़वा दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपसे कोई डिमांड है नहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो अगेन यू कैन सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का चैप्टर आप लिख देना, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अलजेब्रा सोच रहा था, बाकी आप लोग क्या, पहले हम लोग एडवांस अच्छे से खत्म करेंगे फिर अर्थमेटिक पे आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम के पहले आपकी सारी चीज़ें, बाकी डाउट अगर है तो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप भेज दीजिएगा। किसी बुक उठा लीजिए, कोई वेबसाइट उठा लीजिए, क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीन मीडियन मोड, और उसको क्या करिए, सॉल्व कर डालिए। जो क्वेश्चन फंस जाए मेरे तक भेज दीजिए। ठीक है, या आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं छूटा, आपको लग रहा है सर कुछ छूट गया है स्टैटिक्स में, तो आप प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं उसको क्या करूँगा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।